हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों दोपहर के 12:30 बज चुके हैं। खाना हमारा बनकर तैयार हो चुका है और अभी किसी ने खाया नहीं क्योंकि कोई भी खेत से नहीं आया है, मतलब पापा जी खेत से नहीं आए हैं। तो खाना हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। उसके बाद कुछ हमको शाम को बनाना है तो उसी की तैयारी करने में लग गए हैं। और अभी वीडियो का काम भी नहीं हुआ है, उसका काम भी करना है। और सब लोग आ जाएंगे, खाना पीना हो जाएगा, तब लगेंगे उस काम में। तो पहले जो हमको बनाना है उसकी तैयारी करके रख लेते हैं। और चारू पढ़ाई कर रही हैं, ये भी बता देते हैं ना। ड्राइंग तो काफ़ी दिनों से सोच रहे थे बनाने के लिए, लेकिन हो नहीं पा रहा था क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो बनाने में थोड़ा सा दिक्कत लगती है। पता नहीं बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। तो पहली बार आज हम कुछ ऐसा बनाने जा रहे हैं। अब तक की पूरी यूट्यूब जर्नी हमारी पीछे जाकर देख लीजिएगा, हमने वो चीज़ आप लोगों के साथ नहीं शेयर की है, ना ही हमने घर में बनाई है। तो पहली बार जब कुछ बनाओ, ये पढ़ाई कर रही है, हमको परेशान करे, तो फटाफट से हम सबसे पहले आटा लगा के रख देते हैं। जो चीज़ें हम बनाएंगे वो आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। देखते हैं बनती हैं कि नहीं बनती हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें अच्छी ही बने और कि परफेक्ट ही बने। तो बने रहिएगा वीडियो में, आप लोगों को। तो दोस्तों सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा पानी, वो भी गुनगुना सा, ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। और करीब ये एक छोटी वाली गिलास पानी है। उसके बाद यहाँ पर हमने ली है करीब 3 चम्मच चीनी। ये छोटे वाले चम्मच होते हैं जो डिब्बों में आते हैं, तो उसी हिसाब से हमने 3 चम्मच चीनी ले ली थी। अब इसका घोल तैयार कर लेते हैं। ये देखिए चीनी हमारी अच्छे से घुल चुकी है। अब इसमें हम डाल रहे हैं ईस्ट, और करीब 3 चम्मच ईस्ट भी लेंगे। 3 चम्मच चीनी ली थी और 3 चम्मच उसी नाप से हम ईस्ट लेंगे। तो बस इसको थोड़ा सा घोल देंगे और इसको रख देंगे सेट होने के लिए। तो यहाँ पर अच्छे से घोल देते हैं ताकि गुलथियाँ ना रहने पाए, और फिर ढक के रख देंगे इसको। तो इसको हमने करीब 10 से 12 मिनट तक रखा था, और तब तक ये जब तक सेट हो रहा है तब तक हम आटा लगा लेते हैं। और इसको हमने अच्छे से ढक दिया है। अभी देखना थोड़ी देर में कितने अच्छे से फूल कर ऊपर आएगा। तो यहाँ पर ये देखिए करीब 10 मिनट के बाद यहाँ पर देख रहे हैं तो ईस्ट हमारा जो इसका बैटर है वो तैयार हो चुका है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने लिया है मैदा। मैदा को हमने छन्नी से छान लिया था, और ये हमारा आधा किलो मैदा है। तो कटोरी से नाप रहे हैं, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ नाप कर बनाते हैं तो वो अच्छी बनती है और एक अंदाज़ा रहता है हमको। तो ये देखिए करीब 2.5 कटोरी हमारा ये मैदा निकला था। और उसके बाद हमने बटर को पिघला लिया है। फिर यहाँ पर इसमें हम डालते हैं नमक। करीब आधा चम्मच हमने नमक डाल दिया था। इसमें बटर का मोयन लगाएंगे। इससे जो हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार होंगे। जिन लोगों ने बनाए होंगे उन लोगों को तो पता चल गया होगा कि आखिर हम क्या बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें हम मोयन लगा देते हैं। तो दोस्तों आटे को अच्छे से मिलाना है, हाथों से रगड़ रगड़ कर। जब तक मोयन अच्छे से नहीं मिलेगा तो आटा हमारा उतने अच्छे से नहीं बनेगा। फिर जो हमने ईस्ट का बैटर तैयार किया है उसको इसमें डालते जाएंगे और आटा लगाते जाएंगे। और ईस्ट का इस चीज़ में सबसे बड़ा महत्व होता है। ये यहाँ पर नहीं मिला था तो हमने इसको ऑनलाइन मंगाया था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ पर नहीं मिलती हैं। उसके बाद लिया है हमने कच्चा दूध। तो कच्चे दूध से इसका आटा लगाएंगे। आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो आप केवल दूध से भी आटा लगा सकते हैं, और अगर दूध भी नहीं है तो पानी से भी लगा सकते हैं। दूध से क्या होता है कि आटे में थोड़ा सा सफ़ेदपन आ जाता है। तो यहाँ पर ऐसे खींच कर इस आटे को लगाना है। कम से कम 12 से 15 मिनट तक हमने ऐसे आटा लगाया था खींच कर। और दोस्तों आटे को ना तो ज़्यादा टाइट लगाना है, ना ही ज़्यादा गीला आटा लगाना है। मुलायम आटा तैयार करना है इसका। और काफ़ी देर तक हमने ऐसे इसको लगाया था। तो यहाँ पर देखिए इतना आटा हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको हम एक कटोरे में रख देते हैं, और ऊपर से हम पॉलीथीन से इसको ढक देंगे ताकि बिल्कुल भी हवा इसमें ना जाने पाए। और हमने एक बड़े से बर्तन के अंदर इसको रख दिया था। ये देखिए आटा हमने 1 बजे लगाया है, और उसके बाद
बाद यहाँ पर देखिए मम्मी आ चुकी थी, तो हमारा जो वो वाला काम था उससे फुर्सत मिल गई है। अब आराम से हम अपने घर के काम करते रहेंगे। कौन चुगला भूल लेना, सुबह भूल लेना तो खा लेना, ठीक। ये मुझे कुछ नहीं लाएंगे। और यहाँ पर मम्मी कुछ सामान लेकर आई है, तो वही चारू कह रही थी ये हमको पसंद है, ये हमको नहीं पसंद है, ये खाएंगे वो खाएंगे। तो यही उनका होता है, कोई बाहर से आता है तो सबसे पहले झोला देखती हैं कि क्या कौन लेकर आया है। तो इनकी मनपसंद चीज़ आ जाती है तो ये खुश हो जाती हैं। और आज का दिन भी वैसे ही गया जैसे कि बाकी के दिन जा रहे हैं, बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है। और बाकी दिनों की अपेक्षा आज ज़्यादा ही ठंड है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। ऐसा लगता है हम लोग पहाड़ों पर आ गए हैं। जैसे बर्फबारी होती है दोस्तों तो ठंडी हवाएं आती हैं शीत जैसी, तो वैसे ही हवाएं आज चल रही है। और फिर ये है शाम का टाइम, तो यहाँ पर चारा पानी किया जाएगा। आज गैया को भी खेत पर नहीं ले जाया गया क्योंकि वहाँ पर भी ठंड होगी, और यहाँ पर आज बंधी रही हैं तो काफ़ी कचरा कर देती हैं। और किसी ने कहा था आप यहाँ की सफाई करवा दीजिए। तो दोस्तों ये पशु हैं, इनके नीचे कितनी तो सफाई की जाती है सुबह शाम दोपहर, लेकिन फिर वैसा ही हो जाता है। और यहाँ पर ईंटें बिछाई गई हैं ताकि इतना ज़्यादा कचरा ना हो, फिर भी हो जाता है। और ये बाहर चारा कर रहे थे तो हम घर की यहाँ पर सफाई कर रहे हैं, क्योंकि टाइम हो गया शाम का। अब तो 4 बजे ही अंधेरा होने लगता है। और वैसे तो अब दिन बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 25 तारीख के बाद कहते हैं बड़ा दिन होने लगता है, लेकिन मौसम की वजह से दिन वैसा ही जान पड़ता है। तो बस यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं, फिर आगे की तैयारी करते हैं। और यहाँ पर आग तो अब दोपहर क्या दिन भर आग जलती रहती है, तो अभी सभी लोग उठ के गए थे काम करने के लिए, तब तक यहाँ पर आग नहीं जलेगी। जैसे ही शाम होगी फिर यहाँ पर आग जलने लगेगी। और ये देखिए दोस्तों 4 बजने वाले हैं। यहाँ पर हम आटा लेकर आ गए, आपको दिखाते हैं कि हमारा आटा कितने अच्छे से सेट हो गया है। और दोस्तों 3 घंटे तो हो ही गए हैं, और 3 घंटे में देखिए हमारा आटा कितने अच्छे से सेट हो गया, ये देखिए। और इतना अच्छा आटा सेट होगा हमने सोचा नहीं था। और बटर लगा दिया था, इसी वजह से ये देखिए हाथों में भी नहीं चिपक रहा है। नीचे ये देखिए जाली जैसी बन गई है, इसका मतलब है आटा तो हमारा बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। बस फटाफट से चलते हैं, इसको बनाने की तैयारी करते हैं और आप लोगों को बताते भी हैं कि आखिर हम बनाने क्या जा रहे हैं। दोस्तों हम आ गए हैं छत पर। आटा हमने देखा था, आटे को फिर से एक बार हमने थोड़ा सा हाथों से सेट कर दिया है। और ये बड़ी वाली कढ़ाई चढ़ा दी है, क्योंकि एक बार में ही सारे हमारे पाव बनकर तैयार हो जाएंगे। जी हाँ, हम पाव बनाने जा रहे हैं घर पर ही। तो पाव बनाने के लिए आटे को रखना पड़ता है कम से कम 4 घंटे के लिए, 4 से 5 घंटे के लिए। वैसे गर्मियों में तो जल्दी सेट हो जाता है, लेकिन सर्दियाँ बहुत ही ज़्यादा कड़ाके वाली हो रही हैं, तो कम से कम 3 घंटे का तो समय चाहिए। तो 3 घंटे हमारे पूरे हो चुके थे, और बीच में हमने अपने घर के काम निपटा लिए थे, वीडियो के काम निपटा लिए थे। उसके बाद हम आ गए हैं छत पर और आपको दिखाते हैं कि आज का मौसम तो सबसे ज़्यादा ख़राब है। यानी जनवरी का ये आज का दिन है कि इतनी ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही हैं, बदली छाई हुई है। शाम के 4 बज चुके हैं, लेकिन देखिए कैसा अंधेरा छा गया है, काली काली घटाएं छाई हुई हैं पूरा, और ठंडी हवाएं चल रही है। लेकिन जो हम बनाने जा रहे हैं वो चूल्हे पर ही बन सकता है। वैसे गैस पर भी बन जाएगा, लेकिन एक बार में ही चूल्हे पर आसानी से बन जाएगा। तो बड़ी ही शीतलहर चल रही है। तो दोस्तों ये है पेपर। ये हमारे पास बटर पेपर नहीं था, तो हमने घर पर ही बटर पेपर तैयार किए हैं। ये देखिए ऐसे कुछ हल्का सा तेल लगाकर बटर पेपर तैयार कर लिए हैं। और बनाने के लिए हमने ये ढक्कन लिया है, इसी पर बनाएंगे, क्योंकि बड़ी कढ़ाई है तो बड़ा सा बर्तन कुछ चाहिए होता है। लेकिन बड़ा बर्तन हमारे पास यही था ना चारू, इसी में बनाएंगे हम तो ना। ये भगोना का है, कोई बात नहीं, जो हमारे पास है उसी से हम बनाएंगे ना। और देखते हैं कैसे बनते हैं ना। अगर बन जाएगा तो आप हमको क्या दोगी? कितना नहीं है। तो दोस्तों ये देखिए हमारा आटा, नहीं, और बड़ा ही सॉफ्ट आटा, ये देखिए कैसा सॉफ्ट आटा बनकर तैयार हुआ है। जाली जाली सी हो गई, ये देखिए
ये देखिए जाली जैसी बनी है। तो इसका मतलब हमारा आटा तो बहुत ही अच्छे से तैयार हुआ है। अब पाव कैसे तैयार होते हैं वो तो जब बनेंगे तब पता चल जाएगा। एक बार इसको फिर से अच्छे से चला लेते हैं। वैसे स्टील के बर्तन में भी बना सकते हैं, मगर ऐसा कोई बर्तन थाली वाली में थोड़ा सा डर लगता है कि नीचे लग ना जाए, इसी वजह से हम बटर पेपर का बना के लाएं इस तरीके से, और ये रख देंगे तो शायद ना चिपके। क्योंकि दोस्तों जब पहली बार कोई चीज़ बनाते हैं तो डर तो लगा ही रहता है और चीज़ बर्बाद हो जाए, इससे अच्छा थोड़ा सा। तो दोस्तों आटा तो हमारा बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। अब फटाफट से तैयारी करते हैं पाव बनाने की। ये पहली बार हम बनाने जा रहे हैं, तो बस यहाँ पर चाकू से इसको काट देते हैं। और पहली बार में जब कोई चीज़ बनती है तो कभी कुछ अच्छा बनता है, कभी गड़बड़ी हो जाती है। तो जब हम 2-3 बार बनाएंगे तब शायद परफेक्ट बन ही जाए। लेकिन चलिए देखते हैं कैसे क्या बनते हैं पहली बार में। तो यहाँ पर ये लोई हम काट ले रहे हैं, जैसे कि पाव होते हैं छोटे बड़े अपने हिसाब से बना लेते हैं। और इतना सॉफ्ट आटा था कि बस हाथों से ऐसे करो बना जा रहा था। तो बस ऐसे करके हमको पीछे का आटा खींचकर ऐसे बनाना है। ऐसे खींच कर करेंगे ना थोड़ा सा चिकनापन आ जाएगा हमारे पाव में। तो 2-3 तो हमारे सही बन गए थे। फिर ये देखिए पतिदेव आ गए हैं बनवाने के लिए, और ये कह रहे थे लाओ बनवा ले, टाइम लग रहा है। ये तो बार बार यही कह रहे थे फालतू में लगी हुई हो, इतने में तो हम बाहर से ले आते, ये है वो है, लेकिन लग गए हैं बनवाने में। रसगुल्ला तरीके अभी कैसे बने यार, हमका नहीं बना मैंने। ऐसे गोल गोल कर दे बस। हाँ 30 रुपये लेके खा लो। सब फटी। तुम ना बनाओ, तुम हम बना ले रहा दो। अरे कहाँ मैं जल्दी बनाओ, इसमें खत्म करो। तो दोस्तों पाव हमारे बनकर हो गए हैं तैयार, और बालू भी हमारी गर्म हो चुकी है। तो बस इसमें थोड़ा सा ऊपर से बटर लगा देते हैं और रख देते हैं। और हमारा आधा किलो मैदा था, मतलब 2.5 कटोरी कुछ निकला था, 2-2.5 कटोरी कुछ निकला था। तो आधा किलो मैदा में इतने सारे पाव बनकर तैयार हुए हैं। बस अच्छे से बन जाए, भगवान से यही कह रहे हैं, ताकि कोई भी चीज़ बर्बाद ना हो। तो बस ये बटर हम गरम कर रहे थे क्योंकि ये जमा हुआ था, थोड़ा सा गरम हो जाए सब पाव के ऊपर लगा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो पाव हैं ये तो बनकर तैयार हो गए हैं। इसके ऊपर हम बटर लगा देते हैं, और उसके बाद तब तक हमारी बालू भी तैयार हो गई थी। और नमक भी आप डाल सकते हैं बालू की जगह पर, लेकिन हमारे पास बालू रखी हुई थी तो हमने कहा नमक क्यों डालें, बालू से ही काम चला लेते हैं। और जितनी देर पतिदेव ने बनवाए हैं उतनी देर बुदुर बुदुर लगे हुए थे कि मतलब ये फालतू में लगी हुई हो, बनेंगे नहीं, और इतनी देर में तो हम लेकर आ जाते बाहर से। हमने कहा कोई बात नहीं, ट्राई करके देखते हैं। और यहाँ पर कढ़ाई भी गर्म हो चुकी थी, बालू भी गर्म हो चुकी थी। उसके बाद प्लेट हमने रख दी है और फिर गड़बड़ी हो गई थी। तो दोस्तों पहले हमने कढ़ाई में केवल रखे थे, लेकिन हमारा चूल्हा है छोटा और कढ़ाई है बड़ी सी, तो इसमें आँच ही नहीं लग रही थी। तो फिर हमने दूसरा वाला चूल्हा भी जला दिया है। तो आधे पाव इसमें पकाएंगे, आधे पाव हमने भगोने में रख दिए हैं। तो इसी वजह से फिर डबल चूल्हे हमको जलाने पड़े। और ऐसे होता तो कढ़ाई में हम सोच रहे थे कि बार में बन जाएगा, लेकिन आँच ही नहीं लग रही थी। और फिर आधा आधा किया, अब पक जाएंगे। तो देखते हैं कैसे हमारे बने हैं। थोड़ा सा खोल के देख लेते हैं, ऐसा तो नहीं कि नीचे जल जाएं। और थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है जब हमारे पास सामानें सही से नहीं होती हैं, तो बर्तन पकाने वाली चीज़ें हमारे पास नहीं है। बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांढ के लाए थे। थोड़ा सा टाइम है बाकी नीचे के, तो ये पक चुके हैं। ये देखिए बस ऊपर के पक जाए, बस हमारे पाव तैयार हो चुके हैं। अब जैसे भी बने हैं दोस्तों, बनेंगे तो है ही। तो दोस्तों हमारे पाव पक चुके हैं और जैसे भी बने हैं, क्योंकि हमारे पास सामान बिल्कुल भी नहीं है, जैसे बर्तन वगैरह, इन चीज़ों को बनाने के लिए थोड़ा सा अलग से बर्तन हो, मतलब छोटी कढ़ाई होती उसमें खाना बनेगा, सब्जी बनेगी। तो इसी वजह से हमने बड़ी कढ़ाई चढ़ाई, इसी वजह से सारी दिक्कत आ गई, क्योंकि चूल्हा है छोटा, इसमें आँच नहीं लग रही थी। इसी को पकाने के चक्कर में काफ़ी अंधेरा हो गया है, और जो चीज़ सिर्फ आधे घंटे में बननी थी उसको बनने में 1-1.5 घंटे लग गए हैं। और तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्या हालत है
और कि इसी वजह से हमने पहले थोड़े ही बनाकर देखे थे। तो आप लोगों को भी दिखा देते हैं इधर कि क्या है। तो दोस्तों ये देखिए हमारे पाव बनकर तो बहुत ही अच्छे से तैयार हुए हैं, बस थोड़ा सा टाइम लग गया था इनको बनाने में। तो और दोस्तों ये देखिए नीचे से भी दिखा देते हैं, नीचे से थोड़ा सा लग जाता है क्योंकि कोई हमारे पास ओवन तो है नहीं, लेकिन ये देखिए इतना भी नहीं जले कि खाने में बेकार लगे। ये देखिए ओवन में सबसे अच्छे बनते हैं और कढ़ाई में भी बन जाते हैं, बस थोड़ा सा अगर कढ़ाई हमारी छोटी होती। तो ये देखिए हमारे पाव, ये देखिए दोस्तों जितनी देर यहाँ पर ये पक रहे थे उतने दिन हमारे अंदर यही चल रहा था, पता नहीं कैसे बनेंगे और ये जो कह रहे हैं सही ना हो जाए, चीज़ बर्बाद हो जाएगी। और आपको दिखाते हैं फोड़ के कितना ज़्यादा मुलायम बना है, जैसे कि पाव होते हैं। ये देखिए दोस्तों, मेहनत तो लगी दोस्तों, लेकिन जब चीज़ बनकर तैयार हो जाती है तो ऐसा लगता है हमारी मेहनत सफल हो गई है। और पहली बार ट्राई किया था और हम डर ही रहे हैं, अभी तक डर रहे थे कि पता नहीं कैसे बनेंगे। उस हिसाब से ठीक बने हैं। ये देखिए अंदर तक बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। ये देखिए कहीं पर भी कुछ भी कच्चापन नहीं है, बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। अब पतिदेव को दिखाते हैं कि आज हमने पाव बना लिए हैं। और एक दो तो वो ख़राब ही हो जाएंगे दोस्तों, तो एक दो हमारे ख़राब हो चुके हैं क्योंकि जहाँ पर बटर पेपर हमने लगाया था वहाँ पर नहीं ख़राब हुए। और दोस्तों हम सोच रहे थे कि इनका कहा सही ना हो जाए और हमारे पाव खराब ना हो जाएं, तो एक थाली के थोड़ा सा कम ठीक बने थे, एक थाली के बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हो गए थे। आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों हमारे पाव तो बनकर तैयार हो चुके हैं, ये भी बन गए हैं। ये थोड़ा सा कम ठीक बने हैं मगर बन गए हैं, खाने वाले तो है ही। और ये बहुत ही परफेक्ट बने हुए हैं, कम चीज़ों से घर पर ही बनाकर तैयार किए हैं। और ये देखो हमारे पाव बन चुके हैं। और कभी कभी होता है ना कि चीज़ों से थोड़ा सा, ये देखो बने ना बिल्कुल वही तरीके, एकदम परफेक्ट बनी। ये लड़की फूले हैं, ये थोड़ा सा हुई है पिचा की गई, एकदम दुकान में जैसे मिलते हैं एकदम वैसे। और बस ये हुआ था ना कि हम चीज़ों को बदलने लगे थे, मतलब 2 बर्तन में करने लगे थे, तब तक इसकी एयर निकल गई थी, इसी वजह से ये फिर अच्छे से नहीं फूले और ये बहुत ही परफेक्ट बने हैं। तो दोस्तों कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ गड़बड़ियां हो जाती हैं और ये चेक करेंगे कि अच्छे बने कि नहीं, फिर उसके बाद हमको इनाम मिलेगा। क्या इनाम मिलेगा? इनाम इनको जो है चाय बना के पिलाएंगे तुमको। अच्छा, चाय बना के हमको पिलाएंगे, हम इनको पाव खिलाएंगे। तो ये पाव इतने बन चुके हैं और ये भी हमारे पाव खाने वाले हैं। ये भी बहुत ही अच्छे, ये देखिए सॉफ्ट बने हैं, अंदर से ये भी सॉफ्ट हैं, ख़राब नहीं है ये। मगर बस ये हो जाता है कि जब कभी भी घर पर पाव बनाएं तो कढ़ाई थोड़ा मीडियम लें। बड़ी कढ़ाई में आंच कम लगती है, चूल्हा छोटा होता है, तो मीडियम कढ़ाई में बनाएंगे, चाहे 2 बार बनाना पड़े चाहे 3 बार बनाना पड़े। और हम एक बार बनाने के चक्कर में पड़ गए, इसी वजह से हमारे इतने पाव थोड़ा सा कम ठीक बने, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और कच्चा दूध हमने डाला है ना, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ रहा है ना। खा के देखो ना, बटर की खुशबू बढ़िया आ रही है और बटर की खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। तो पाव बनी गई बाबू दिखा दे, बाबू दुकान दिखाया थलिया दिखाया बाबा का। और दोस्तों यहाँ पर हमारी खुशी देखिए, क्योंकि जब कुछ डर सा रहता है, जब कोई तारीफ कर देता है तो इतनी ही खुशी आती है। और इनको हम दिखा रहे थे कि सब लोगों ने कितनी ज़्यादा तारीफ की है, मतलब मम्मी भी कह रही थी, पापा भी कह रहे थे कि अच्छे तो बने, जैसे आते हैं वैसे ही तो बने हैं। और जिस हिसाब से हमने पहली बार बनाए थे उस हिसाब से ठीक बने थे, अगली बार बनाएंगे तो इससे भी अच्छे बनेंगे। और इसी बीच में होने लगी थी बूंदाबांदी, तो फिर हम फटाफट से दौड़ते हुए आ गए छत पर, कपड़े उतार कर अंदर रख लेते हैं, क्योंकि पता नहीं रात में बारिश ज़्यादा हो जाए तो जो सूखे हैं कपड़े वो भी गीले हो जाएंगे। और यहाँ पर जितने भी गीले कपड़े हैं सब अंदर भरे हुए हैं, मतलब जगह नहीं बच रही है टांगने की, तो जैसे तैसे जहाँ जगह पा रहे हैं वहाँ पर फैला देते हैं।
दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।